जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार जीके का टॉप 100 क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी जो है वो है पटना, तो याद रखिएगा। बिहार का उच्च न्यायालय जो है कहाँ है। तो बिहार का उच्च न्यायालय जो है वो पटना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि बिहार का राजकीय भाषा जो है हिंदी व उर्दू है, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय भाषा जो है हिंदी व उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय राजकीय फूल गेंदा है, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु जो है वो बैल है, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय पशु बैल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी गौरिया है। बिहार का राजकीय पक्षी जो है कौन सा है। तो गौरिया है, याद रखिए। बिहार में परमंडल की संख्या जो है वो केवल 9 है, याद रखिए। बिहार में परमंडल की संख्या 9 है। बिहार में जिले की संख्या जो है वो 38 है, याद रखिएगा। बिहार में अनुमंडल की संख्या जो है वो है 101, याद रखिएगा। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो 21 है, याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो पटना जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो याद रखिएगा। पटना जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है, याद रखिए। शेखपुरा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है कौन है। तो ये जो है मुंगेर जो है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, तो याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो गोपालगंज है, याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो रोहतास है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो रोहतास है, तो याद रखिएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो पूर्णिया है, याद रखिएगा। पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है। सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में होता है, तो याद रखिएगा किशनगंज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे ज्यादा ठंडा किस जिले में पड़ता है। तो सबसे ज्यादा ठंडा जो है वो गया जिले में पड़ता है, तो याद रखिएगा। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है वो है पटना, याद रखिएगा। पटना जो है बिहार में सबसे बड़ा नगर है। बिहार शब्द मूल अर्थ क्या है। बिहार शब्द का मूल अर्थ जो है वो बौद्धों का रहने वाला जगह, जिसे जो है बौद्ध मठ कहते हैं, याद रखिएगा। बौद्ध मठ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। तो बिहार में नमक सत्याग्रह जो है वो 15 अप्रैल 1930 को जो है वो आरंभ हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग जो है 1906 में की गई थी, तो याद रखिएगा। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ। तो 1580 में जो है वो गठन हुआ। वर्तमान में बिहार विधानसभा के कितने सदस्य हैं। 243 जो है वो सदस्य हैं। बिहार से लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। तो 40 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुई थी, तो याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। बिहार में राज्यसभा की सीटें जो है वो कितनी है। तो 16 जो है बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं, तो याद रखिएगा। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो झारखंड जो है बिहार से अलग जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, तो याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो है 1936 में हुआ, तो याद रखिएगा 1936 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक है। तो बिहारी संपादक जो है वह बाबू महेश्वर प्रसाद है, याद रखिएगा। बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ हुआ था। तो गया में हुआ था, तो याद रखिएगा गया में। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी। सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है की गई थी बिहार में किसान सभा की स्थापना। बिहार बंगाल के पृथक हुआ। तो बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ। तो 1912 में हुआ, तो याद रखिए 1912 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो कुंवर सिंह जो है 1857 क्रांति के बिहार के नेता थे, तो याद रखिएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। तो पटना को प्रांतीय राजधानी जो है वो शेर शाह के द्वारा बनाया गया था।
बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान जो है वो शेरशाह सूरी हैं, याद रखिएगा शेरशाह सूरी हैं। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने जो है वो नष्ट किया, याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन, बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति किस काल के संस्कृत गरिमा खंडित हुई है? तो मध्यकाल में, याद रखिएगा मध्यकाल में। नेक्स्ट नंबर कीजिए, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य को मिलाया था? बिहार को जो है अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो अकबर ने जो है वो सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो उदयन जो है वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, तो लकड़ी का बना हुआ था, तो याद रखिएगा लकड़ी का। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त ने जो है सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ, तो कुंवर सिंह का देहांत जो है वो 9 मई 1858 को हुआ था, तो याद रखिए 9 मई 1858 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो पहली बैठक जो है वो पटना में हुई थी। बिहार केसरी से किसे किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर कृष्ण सिंह को जो है वो बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट नंबर की किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? नेपाल राज्य की सीमा जो है वो बिहार के साथ जो है जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वह है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मध्य काल में बिहार आने वाला ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो वह बहानी जो है वो एक धर्माचार्य था। बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई थी? जो है वो साद अजीदावादी के द्वारा जो है लिखा गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है 1919 ईस्वी में हुई, याद रखिएगा। बिहार रिसर्च सोशलिस्ट की स्थापना कब हुई थी? बिहार रिसर्च सोशलिस्ट की स्थापना जो है 1915 में हुई थी, याद रखिएगा 1915 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो पटना संग्रहालय की स्थापना जो है 1919 ईस्वी में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मध्य में परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो है कृष्ण गुप्त थे, तो याद रखिए कृष्ण गुप्त। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो पहला अंग्रेज यात्री जो है वो था पीटर मुंडी, याद रखिएगा पीटर मुंडी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का, याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय का। बाबू कुंवर सिंह ने कहां पर बंदूक तथा गोला बारूद बनाने वाला कारखाना को स्थापित किया था? जमशेदपुर में किया था, जगदीशपुर में किया गया था, तो याद रखिएगा जगदीशपुर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा है, तो पहली क्षेत्रीय भाषा जो है वह है मैथिली, तो याद रखिएगा मैथिली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक जो है पहला बैंक है, तो याद रखिएगा। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ जो है वो कब आई थी? सबसे भीषण बाढ़ तो वर्ष 1975 में आई थी, तो याद रखिएगा। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम है, तो प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम जो है वो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना, तो याद रखिएगा सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल जो है 1904 ईस्वी में भदौड़ा में स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है, तो मुजफ्फरपुर में है, जो 1978 में हुआ था, स्थापित हुआ था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? तो याद रखिएगा जो है हर्ष देवपाल एवं धर्मपाल थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है वो कौन सी है? तो ये जो है सफेदा है, याद रखिएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन का जो उद्गम है वो अमरकंटक में है, तो याद रखिएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बरौनी में जो है वो बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो याद रखिएगा बरौनी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखान खेती में जो है
मखान की फसल में जो है बिहार जो है वो अग्रणी है। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है, तो चामड़ा के लिए जो है वो डालमिया नगर प्रसिद्ध है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र हाजीपुर में है, याद रखिएगा हाजीपुर में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये जो है नवादा जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा नवादा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सी झील बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है, तो याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है वो प्रसिद्ध था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो है वो कौन था, तो याद रखिएगा राल्फ फिच जो है पहला यात्री था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहदत्त जो है वो अंतिम मौर्य सम्राट था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, तो याद रखिए जो है वो सजन गुप्त है, तो याद रखिएगा सजन गुप्त। सम्राट अशोक के पिता है, तो बिंदुसार जो है सम्राट अशोक के पिता है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वो कौन सी है, तो ये जो है वो पाली है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है, तो हर्यक जो है वो अजात शत्रु के वंश का नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, तो बिहार की जनसंख्या जो है वो कितनी है, तो याद रखिएगा 829,98,509 है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका, तो अवंती के जो है वो पराजित नहीं कर सका, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र में प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, निका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। बिहार की सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कोसी नदी है, याद रखिए कोसी नदी है। बिहार की प्रचलित कला है, तो याद रखिए मधुबनी पेंटिंग जो है वो प्रचलित कला है। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था, तो कुंवर सिंह के पिता का नाम जो है वो साहब ज्यादा सिंह था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 100 है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है वो छठ पूजा है, याद रखिएगा छठ पूजा। आपका जो